का सर धड़ से अलग कर देते हैं। पूज्य महाराज जी की कथा में एक प्रसंग सुना था कि गुरु किसको चयन करना चाहिए, यह भी एक विशेष बात है। कई लोग अश्वत्थामा की तरह होते हैं। अश्वत्थामा ने क्या किया, बोले वो विचार करने लगा कि कैसे मारूं। तभी उसने देखा कि एक वृक्ष के ऊपर एक घोंसले में छोटे छोटे नवजात बालक थे पक्षी के, और विशेष रूप से जो कौवा होता है, कौवा और कोयल, उनके छोटे छोटे बालक। और उल्लू रात में जगता है तो उस ढूंढ ढूंढ करके विशेष रूप से कौवा जो होता है इसी का ही वो वध करता है। और उसके पीछे एक पंचतंत्र की कथा भी पूज्य महाराज जी ने सुनाई थी। उल्लू ने जब सोते हुए उन बालकों को मारा तो उनको देख करके अश्वत्थामा कहता है, बोले ये तरीका बढ़िया है। जागते हुए प्रकाश रूप में पांडवों के साथ में युद्ध करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन सोते हुए अर्धरात्रि में इन पांडवों को मैं मार सकता हूं। आप कहेंगे इसमें इतनी विचार की बात क्यों है? क्योंकि विचार की बात है कि यह धर्म युद्ध है। यहां सूर्यास्त के बाद युद्ध नहीं होता। सूर्यास्त के बाद किसी एक दूसरे पर प्रहार आदि नहीं किया जाता। यह धर्म से लड़े जाना वाला युद्ध है। अर्धरात्रि में अश्वत्थामा गए, लेकिन भगवान पांडवों को लेकर के हंस दर्शन करने के लिए गए। सोते हुए द्रौपदी के 5 पुत्र वहीं थे। अश्वत्थामा ने आकर के अंधेरे के कारण पहचान नहीं पाया, 5 पुत्रों का वध कर दिया। ले जाकर के उनके शीश जब दुर्योधन को दिखाए हैं, दुर्योधन बोले, अरे ये तैने कहा कियो, ये तो हमारे कुल का एक प्रकार से पूर्ण संहार हो गया। ये द्रौपदी के निर्दोष 5 बालक हैं, इनको नहीं मारना था। अब तो हमारे कुल में कोई जल देने वाला भी नहीं बचा। अत्यंत शोक और अत्यंत प्रसन्नता दोनों एक साथ हुई दुर्योधन को। क्यों प्रसन्नता? इस बात की कि जैसे ही देखा कि अश्वत्थामा आया है और कह रहा था कि मैंने 5 को मार दिया, तो प्रसन्नता। और जब पता चला कि द्रौपदी के 5 पुत्र हैं तो शोक। दुर्योधन की मृत्यु हो गई। लेकिन प्रातःकाल होते ही जब पता चला कि 5 निर्दोष बालकों को मार दिया किसी ने, रो रही है द्रुपद सुता। और उस समय क्रोध में भर करके अर्जुन खूब प्रतिज्ञा लेता है, तुम रो नहीं, मैं वचन देता हूं, जिसने भी मारा है मैं उसको जीवित छोड़ूंगा नहीं। कृतवर्मा, अश्वत्थामा, 2-3 लोग बचे थे। थोड़ी तहकीकात की तो पता चल गया कि ये सब कृत्य अश्वत्थामा ने किया है। अश्वत्थामा को पकड़ करके लेके जैसे ही आए, अब कितनी सुंदर बात, द्रौपदी को पता चला कि मेरे बालकों का हत्यारा आया है। एक मां का ममत्व मां ही समझ सकती है कि वो अपने बालकों से कितना प्रेम करती है। कोई मां नहीं चाहती कि मेरा बालक कितना भी दोषी हो उसको मैं दंड दे दूं, मेरे अलावा कोई और स्पर्श भी ना करे। लेकिन द्रौपदी के निर्दोष 5 बालकों को जिसने मार दिया वो अश्वत्थामा सामने खड़ा है। और उस समय द्रौपदी के चित्त में दया का उद्दीपन हो रहा है। बंधुओं देखिए, सामान्य परिस्थिति में दया होना, सामान्य परिस्थिति में सहज होना, विनम्र होना, दीन होना, ये सब कर लेते हैं। लेकिन असामान्य परिस्थिति में आप कैसा व्यवहार करते हैं वो ठाकुर जी देखते हैं। किसी के अंदर बहुत दया है, लेकिन असामान्य परिस्थिति होती है, प्रतिकूल परिस्थिति होती है, तो कई बार वे भी निर्दयी हो जाते हैं। द्रौपदी की असामान्य स्थिति है, प्रतिकूल परिस्थिति है, 5 बालकों का हत्यारा सामने खड़ा है, और उस स्थिति में द्रौपदी दया प्रकट कर रही है। यह बहुत बड़ी बात है।
श्री प्रहलाद जी महाराज नृसिंह भगवान को अति प्रिय क्यों लगे? क्योंकि भजन सब करते हैं, लेकिन ऐसी प्रतिकूल परिस्थिति में भी भजन का संग नहीं छोड़ा, ठाकुर जी के प्रति विश्वास नहीं छोड़ा, इसीलिए प्रहलाद जी अति प्रिय हैं। प्रतिकूल परिस्थिति, असामान्य परिस्थिति में भी आप अपने व्यवहार को, आप अपने चित्त की शुद्ध स्थिति को न खोवें, इससे ठाकुर जी बड़े प्रसन्न होते हैं। हमारी बात समझ जाइएगा। एक महाराज जी, पूज्य पिताजी महाराज कभी कभी कथा में एक बात कहते हैं। कई लोग कहते हैं हम रसगुल्ला नहीं खाते, हम मीठा खाते ही नहीं है, मीठा स्पर्श ही नहीं करते। तो सब लोग कहते हैं अरे भाई देखो ये मीठा खाते ही नहीं है। बाद में पता चलता है शुगर थी इनको, इसलिए पहले से ही ऐसा बना के चला कि सबको लगे कि भाई ये तो मीठा छूते ही नहीं है। और बात तो ये है कि वैद्य ने मना कर रखा था इनको कि खाना ही नहीं है। हम बाल ब्रह्मचारी हैं। अरे भैया ब्रह्मचारी हैं, असली बात तो ये कि प्रयास तो बहुत किए थे लेकिन ब्याह हुआ ही नहीं, तो फिर ब्रह्मचारी ही रह गए। तो ऐसे कई लोग होते हैं। परिस्थिति प्रतिकूल है, परिस्थिति असामान्य है, और उसमें भी आप अपने हृदय के धैर्य को, हृदय की दया को, हृदय की विनम्रता को, हृदय की इन सब सद्गुणों को प्रस्तुत कर पाते हैं, तो ही ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं। अब द्रौपदी की स्थिति यह है कि बालकों का हत्यारा सामने खड़ा है, लेकिन उस समय आप और हम होते तो हम क्या करते? क्रोध में भर करके ये भी भूल जाते कि हम व्यास हैं, ये भी भूल जाते कि हम कौन हैं, ये भी भूल जाते कि